कभी ऐसा हुआ है सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह खो गए हो? हैव यू एवर फेल्ट लाइक एवरीथिंग लुक्स फाइन बट इनसाइड यू फील कंप्लीटली लॉस्ट? दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं लेकिन एक भी जवाब क्लियर नहीं लगता. योर माइंड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस बट नॉट अ सिंगल आंसर फील्स क्लियर. और सबसे बुरी बात पता है, तुम हंस रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम ठीक नहीं हो. एंड द वर्स्ट पार्ट, यू स्माइल, यू टॉक, बट इनसाइड यू आर नॉट ओके. अगर तुम अभी बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हो तो ये एपिसोड सिर्फ तुम्हारे लिए है. इफ यू फील लाइक दिस राइट नाउ देन दिस एपिसोड इज फॉर यू. हेलो एवरीवन, स्वागत है ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में. वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं और साथ में लाइफ को थोड़ा बेटर समझने की कोशिश करते हैं. Where we learn English and try to understand life a little better together. आज का टॉपिक है फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ और साथ साथ हम सीखेंगे रियल लाइफ इंग्लिश. टुडेज टॉपिक इज फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ एंड वी लर्न रियल लाइफ इंग्लिश टू. तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हो. बिफोर वी स्टार्ट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट हियर. चलो एक सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल सेंटेंस. मैं थोड़ा लॉस्ट फील कर रही हूँ. आई फील अ बिट लॉस्ट. I feel a bit lost. I feel a bit lost. अब तुम बोलो. नाउ यू से इट. शानदार, बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सेंटेंस. ग्रेट, वेरी सिंपल बट पावरफुल सेंटेंस. जब तुम लाइफ में कंफ्यूज्ड होते हो तब ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड इन लाइफ यू कैन यूज दिस सेंटेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं. मैं थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा हूं. आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई फील अ बिट लॉस्ट. देखो, इंग्लिश सीखना सिर्फ ग्रामर नहीं है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी है. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स. कभी कभी ऐसा होता है तुम हर दिन वही काम कर रहे होते हो. उठो, काम करो, फिर सो जाओ, लेकिन अंदर से खाली खाली लगता है. समटाइम्स यू डू द सेम थिंग्स एवरी डे. वेक अप, वर्क, स्लीप, बट इनसाइड यू फील एम्प्टी. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम ऑटो पायलट पर चल रहे हो. इट फील्स लाइक यू आर ऑन ऑटो पायलट. यहाँ एक नया वर्ड सीखते हैं, ऑटो पायलट. लेट्स लर्न अ न्यू वर्ड, ऑटो पायलट. ऑटो पायलट मतलब तुम कुछ कर रहे हो लेकिन बिना सोचे. ऑटो पायलट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग. एग्जाम्पल देता हूँ. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. मैं बस काम कर रहा हूँ, मैं ऑटो पायलट पर हूँ. आई एम जस्ट वर्किंग, आई एम ऑन ऑटो पायलट. आई एम ऑन ऑटो पायलट. और तभी वो फीलिंग आती है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? एंड देन कम्स दैट फीलिंग, एम आई ऑन द राइट पाथ? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? एम आई ऑन द राइट पाथ? अब तुम बोलो. नाउ यू से इट. शानदार, तुम ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हो. ग्रेट, यू आर ऑलरेडी इंप्रूविंग. एक बात बताऊं, लाइफ में लॉस्ट फील करना हमेशा ये मतलब नहीं होता कि तुम गलत रास्ते पर हो. लेट मी टेल यू समथिंग. फीलिंग लॉस्ट डजंट ऑलवेज मीन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. कभी कभी ये एक सिग्नल होता है कि तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत है. समटाइम्स इट्स अ सिग्नल दैट समथिंग नीड्स टू चेंज. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए. आई फील लाइक आई नीड अ चेंज. आई फील लाइक आई नीड अ चेंज. और एक कॉमन सिचुएशन, तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो. अनदर कॉमन सिचुएशन, यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. सब लोग सक्सेसफुल लगते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम स्टक हो. एवरीवन सीम्स सक्सेसफुल एंड यू फील स्टक. यहाँ वर्ड है स्टक. हियर्स द वर्ड स्टक. स्टक मतलब आगे ना बढ़ पाना. स्टक मीन्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, मुझे लाइफ में स्टक फील हो रहा है. आई फील स्टक इन लाइफ. आई फील स्टक इन लाइफ. देखा, तुम अब अपनी फीलिंग्स इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हो. सी, यू आर ऑलरेडी एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन इंग्लिश. और यही है रियल प्रोग्रेस एंड दिस इज रियल प्रोग्रेस. लेकिन एक सवाल, हम लॉस्ट फील क्यों करते हैं? बट वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील लॉस्ट? कई बार हम दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, खुद की नहीं. मेनी टाइम्स वी लिसन टू अदर्स मोर, नॉट टू आवरसेल्व्स. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, हर किसी की कुछ ना कुछ राय होती है. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एवरीवन सेज समथिंग. और धीरे धीरे तुम अपनी ही आवाज खो देते हो. एंड स्लोली यू लूज योर ओन वॉइस. ये सेंटेंस सीखो. लर्न दिस सेंटेंस. मैं खुद की बात नहीं सुन रही हूँ. आई एम नॉट लिसनिंग टू माई सेल्फ. आई एम नॉट लिसनिंग टू माई सेल्फ. अब एक छोटी प्रैक्टिस करते हैं.
Let's do a small practice. मैं हिंदी बोलूंगा, तुम इंग्लिश बोलना. आई विल से हिंदी, यू से इंग्लिश. मैं lost feel कर रहा हूँ. I feel lost. मैं स्टक हूँ, आई एम स्टक. मुझे change चाहिए. I want a change. मैं खुद की बात नहीं सुन रही हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू माई सेल्फ. कमाल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. Amazing, you're doing really well. देखा, स्टेप बाय स्टेप तुम इम्प्रूव कर रहे हो. सी, स्टेप बाय स्टेप यू आर इम्प्रूविंग. अगर तुम अभी लॉस्ट फील कर रहे हो तो एक बात याद रखना. इफ यू फील लॉस्ट राइट नाउ, रिमेंबर वन थिंग. ये एंड नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. दिस इज नॉट द एंड, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट. और हम तुम्हारे साथ हैं एंड वी आर हियर विथ यू. चलो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं. लेट्स गो अ लिटिल डीपर नाउ. तुम पूछ रहे थे लॉस्ट फील होने पर क्या करना चाहिए. यू वर आस्किंग व्हाट शुड वी डू व्हेन वी फील लॉस्ट. पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना. द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट. ये सेंटेंस सीखो. लर्न दिस सेंटेंस. मुझे सारे जवाब नहीं पता और ये बिल्कुल ठीक है. आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स एंड दैट्स ओके. आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स एंड दैट्स ओके. अब एक बार तुम बोलो. नाउ यू से इट. शानदार. ये सेंटेंस तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगा. ग्रेट. दिस सेंटेंस विल मेक यू मेंटली स्ट्रांग. हम सबको प्लान्स चाहिए, एक क्लियर फ्यूचर चाहिए. वी ऑल वॉन्ट प्लान्स, वी वॉन्ट अ क्लियर फ्यूचर. लेकिन लाइफ हमेशा क्लियर नहीं होती. बट लाइफ इज नॉट ऑलवेज क्लियर. एक इंपॉर्टेंट वर्ड, अनसर्टेन. एन इंपॉर्टेंट वर्ड, अनसर्टेन. अनसर्टेन मतलब अनिश्चित. अनसर्टेन मीन्स नॉट श्योर. एग्जाम्पल, मुझे फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन फील हो रहा है. आई फील अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर. आई फील अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. क्या? वॉट? अनसर्टेनिटी बुरी नहीं होती. ये एक अपॉर्चुनिटी है. अनसर्टेनिटी इज नॉट बैड, इट इज एन अपॉर्चुनिटी. यस, क्योंकि तब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. यस, बिकॉज देन यू कैन एक्सप्लोर. एक्सप्लोर मतलब नई चीजें ढूंढना या समझना. एक्सप्लोर मीन्स टू डिस्कवर. एग्जाम्पल, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ. लेट मी शेयर अ रियल एग्जाम्पल. हाँ बताओ, गो अहेड. एक समय मैं जॉब कर रहा था. सब ठीक था, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था. एट वन टाइम आई हैड अ जॉब, एवरीथिंग वॉज फाइन, बट आई हैड नो सेटिस्फैक्शन इनसाइड. फिर? देन? एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ. वन डे आई थॉट, डू आई रियली वॉन्ट दिस. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट. क्या मैं सच में यही चाहता हूँ. डू आई रियली वॉन्ट दिस. डू आई रियली वॉन्ट दिस. फिर मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया. देन आई टुक अ स्मॉल स्टेप. स्मॉल स्टेप, बिग चेंज. एक पावरफुल सेंटेंस. अ पावरफुल सेंटेंस. मैं छोटे से शुरू करूंगा. आई विल स्टार्ट स्मॉल. आई विल स्टार्ट स्मॉल. बहुत लोग सोचते हैं उन्हें एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा. मैनी पीपल थिंक दे नीड अ बिग चेंज. लेकिन सच में स्मॉल स्टेप्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. बट एक्चुअली स्मॉल स्टेप्स मैटर. एग्जाम्पल, आज मैं सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी. टुडे आई विल प्रैक्टिस फॉर जस्ट 10 मिनट्स. टुडे आई विल प्रैक्टिस फॉर जस्ट 10 मिनट्स. या फिर और, आज मैं एक इंग्लिश सेंटेंस बोलूंगा. टुडे आई विल से वन इंग्लिश सेंटेंस. टुडे आई विल से वन इंग्लिश सेंटेंस. टुडे आई विल से वन इंग्लिश सेंटेंस. देखो, प्रोग्रेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है. प्रोग्रेस डजंट मीन बीइंग परफेक्ट. प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना. प्रोग्रेस मीन्स मूविंग फॉरवर्ड. ये सेंटेंस सीखो. लर्न दिस. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ. आई एम मूविंग फॉरवर्ड स्लोली. आई एम मूविंग फॉरवर्ड स्लोली. और एक इम्पॉर्टेंट चीज, पीपल. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, पीपल. हाँ, सपोर्ट सिस्टम. यस, सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट मतलब सहारा या मदद. सपोर्ट मीन्स हेल्प. एग्जाम्पल, मुझे सपोर्ट चाहिए. आई नीड सपोर्ट. आई नीड सपोर्ट. कभी कभी सिर्फ किसी से बात करने से ही अच्छा लगता है. समटाइम्स जस्ट टॉकिंग टू समवन फील्स बेटर. अगर कोई बस तुम्हारी बात सुन ले, वही इनफ होता है. इफ समवन जस्ट लिसन्स, दैट इज इनफ. ये सेंटेंस यूज करो. यूज दिस. क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? कैन यू लिसन टू मी? कैन यू लिसन टू मी. रिमेंबर, हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है. रिमेंबर, देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प. ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है.
It's not weakness, it's strength. अब एक छोटी प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस. मैं हिंदी बोलूंगा, तुम इंग्लिश बोलना. I will say हिंदी, you say English. मुझे सब कुछ नहीं पता. आई डोंट नो एवरीथिंग. मुझे अनसर्टन फील हो रहा है. I feel uncertain. मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू. मैं छोटे से शुरू करूंगा. I will start small. मुझे सपोर्ट चाहिए. आई नीड सपोर्ट. कमाल, तुम सच में इम्प्रूव कर रहे हो. Amazing, you're really improving. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम अकेले नहीं हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू आर नॉट अलोन. अगर तुम अभी लॉस्ट फील कर रहे हो, बस ये याद रखना. इफ यू फील लॉस्ट राइट नाउ, जस्ट रिमेंबर, तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो, चाहे धीरे ही सही. यू आर स्टिल मूविंग, इवन इफ इट्स स्लो. चलो अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट नाउ. चाहे तुम धीरे चल रहे हो, फिर भी आगे बढ़ रहे हो. और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर स्लो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट मैटर्स मोस्ट. कई बार हम अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट ही नहीं करते. मेनी टाइम्स वी डोंट सेलिब्रेट आवर स्मॉल प्रोग्रेस. हम बस बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करते रहते हैं. वी ओनली वेट फॉर बिग रिजल्ट्स. लेकिन छोटी छोटी विन्स ही तुम्हें आगे लेकर जाती हैं. बट स्मॉल विन्स मूव यू फॉरवर्ड. चलो एक अच्छा सेंटेंस सीखते हैं. लेट्स लर्न अ नाइस सेंटेंस. मैं छोटी छोटी सक्सेसेस सेलिब्रेट करता हूँ. आई सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस. आई सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस. अब एक बार तुम बोलो. नाउ यू से इट. शानदार, ये माइंडसेट तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा. ग्रेट, दिस माइंडसेट विल मेक यू स्ट्रांग. मान लो आज तुमने सिर्फ एक इंग्लिश सेंटेंस बोला. इमेजिन टुडे यू जस्ट सेड वन इंग्लिश सेंटेंस. वो भी एक विन है. दैट इज ऑल्सो अ विन. आज तुमने 10 मिनट प्रैक्टिस की. टुडे यू प्रैक्टिस्ड फॉर 10 मिनट्स. वो भी सक्सेस है. दैट इज ऑल्सो सक्सेस. हम एक नई हैबिट बना सकते हैं. वी कैन बिल्ड अ न्यू हैबिट. कैसी हैबिट? व्हाट हैबिट? लॉस्ट एंड फाउंड हैबिट. आसान शब्दों में, सिंपली. आज मुझे किस बात में लॉस्ट फील हुआ और मैंने क्या सीखा. वॉट आई फेल्ट लॉस्ट अबाउट टुडे एंड वॉट आई लर्नड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कंफ्यूज्ड था, लेकिन मैंने एक नया सेंटेंस सीखा. टुडे आई वॉज कंफ्यूज्ड बट आई लर्नड अ न्यू सेंटेंस. टुडे आई वॉज कंफ्यूज्ड बट आई लर्नड अ न्यू सेंटेंस. देखा, तुम सच में लॉस्ट नहीं हो. तुम ग्रो कर रहे हो. सी, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर ग्रोइंग. ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती. ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ. आई कैन स्टार्ट अगेन. आई कैन स्टार्ट अगेन. जितनी बार जरूरत हो उतनी बार शुरू करो. स्टार्ट एज मेनी टाइम्स एज यू नीड. क्योंकि लाइफ में रीसेट बटन होता है. बिकॉज लाइफ हैज अ रीसेट बटन. अब थोड़ी लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स डू अ लिसनिंग प्रैक्टिस. मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, तुम बस सुनो. आई विल से अ फ्यू सेंटेंसेस, जस्ट लिसन. आई फील लॉस्ट समटाइम्स. मैं कभी कभी खोया हुआ फील करता हूँ. आई वॉन्ट टू ट्राई अगेन. मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ. आई विल स्टार्ट स्मॉल. मैं छोटे से शुरू करूंगा. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं हर दिन इम्प्रूव कर रही हूँ. अब रिपीट करो. नाउ रिपीट. कमाल, तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है. अमेजिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. आज के एपिसोड से बस एक चीज याद रखना. रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम टुडेज एपिसोड. लॉस्ट फील करने का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो. फीलिंग लॉस्ट डजंट मीन यू आर फिनिश्ड. इसका मतलब है कि तुम कुछ नया शुरू करने वाले हो. इट मीन्स यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. चलो आज के की सेंटेंसेस का क्विक रिकैप करते हैं. लेट्स क्विकली रिकैप टुडेज की सेंटेंसेस. मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ. आई फील लॉस्ट. मैं स्टक हूँ. आई एम स्टक. मुझे चेंज चाहिए. आई वॉन्ट अ चेंज. मैं छोटे से शुरू करूंगी. आई विल स्टार्ट स्मॉल. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आई एम मूविंग फॉरवर्ड. मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ. आई कैन स्टार्ट अगेन. इन्हें डेली यूज करो. यूज दीज डेली. शीशे के सामने खड़े होकर बोलो. से देम इन फ्रंट ऑफ द मिरर. खुद से बात करो. टॉक टू योरसेल्फ. अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन. नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू. कमेंट्स में लिखकर बताओ. टेल अस इन द कमेंट्स. आज तुमने कौन सा नया सेंटेंस सीखा? विच न्यू सेंटेंस डिड यू लर्न टुडे? हम तुम्हारे आंसर्स पढ़ेंगे. वी विल रीड योर आंसर्स. अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना. इफ यू लाइक्ड दिस एपिसोड, हिट लाइक. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ.
We will come back with a new episode. तब तक अपना ख्याल रखना. Till then, take care of yourself. Bye bye. फिर मिलते हैं. Bye bye. See you again.